नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक उनके पैतृक आवास पहुंचे। दशाश्वमेध थाने में समाधान दिवस का हुआ आयोजन। इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हुए कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में बच्चों हेतु अलग वार्ड की हुई व्यवस्था। और बीएचए एम्फीथिएटर मैदान पर दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप हेतु खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके पैतृक आवास पहुंचे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक जमालपुर विकासखंड के ग्राम औडी स्थित पैतृक आवास पर पहुंचे, जहां उनकी दिवंगत पूज्य माता जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और शोकाकुल परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गईं। आदरणीय स्वतंत्र देव जी की माता जी के स्वर्गलोकवासी हो जाने पर हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं और हम सब प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से हम सदैव माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत प्रदान करें। आज समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया है, विनीत सिंह जो यहाँ के MLC है मिर्जापुर सोनभद्र, उनको लेकर ट्वीट किया है कि वो पूर्वांचल के माफिया डान है और ऐसे हमारी सरकार अपराध के जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। कोई भी अपराधी जेल के बाहर नहीं है। हम सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं और हर अपराध का 100% पंजीकरण कर रहे हैं। जो माता जी का दुखद निधन हुआ है, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। भगवान से ही प्रार्थना है कि माता जी ने अपने जीवन काल में जो पुण्य कार्य किए थे, इसी कारण से पूरा परिवार भरा पूरा सुखी छोड़ करके आशीर्वाद दे करके गई। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को, चूँकि जाना दुखद होता है लेकिन जो आता है वो जाता तो है, लेकिन सब लोगों को सांत्वना देने, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज आने का। अच्छा, निकाय चुनाव को लेकर क्या उम्मीद करती है पार्टी की, किस तरीके से निकाय चुनाव परफॉर्मेंस रहेगा? चुनाव जो भी होगा उसमें कमल खिलेगा, वो एक खुशहाली और सुशासन और विकास का प्रतीक। दशाश्वमेध थाने में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। दशाश्वमेध थाने पर समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। इस दौरान ACM द्वितीय अशोक कुमार यादव व ACP दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे द्वारा थाना दशाश्वमेध पर फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनका त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस मौके पर अजय कुमार मिश्रा थाना प्रभारी, मधुकर सिंह चौकी प्रभारी देवनाथपुरा, वेद प्रकाश यादव चौकी प्रभारी दशाश्वमेध सहित अन्य लोग शामिल रहे। आज समाधान दिवस पे हम और ACP साहब बैठे और यहाँ पे जो फरियादी आए उनकी समस्याओं को सुना गया। अभी एक फरियादी आए, उन्होंने बताया कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है। उस संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उस पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया। किस तरह की सुनवाई किन किन चीज़ों पे हुई? ज़्यादा समस्याएं तो नहीं आई, चूँकि यहाँ पे भूमि विवाद कम आते हैं, शहरी क्षेत्र का थाना है, लेकिन मारपीट की और मकान कब्जे की या चोरी आदि की समस्याएं आती हैं, तो उस पर समुचित आदेश पारित किया जाता है कार्रवाई के लिए। तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अब जैसे आज एक सज्जन आए, उन्होंने बताया साहब मेरा मोबाइल गुम हो गया है, तब उसमें उनकी एप्लीकेशन पे संबंधित थाना प्रभारी को कहा गया कि नियमानुसार कार्रवाई करें, प्रयास करें मोबाइल मिल जाए उनका। इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हुए कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में बच्चों हेतु अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है।
वाराणसी में फैले इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हुए मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में बच्चों के लिए वार्ड की विशेष व्यवस्था की गई है। हर प्रकार की दवा उपलब्ध करा दी गई है। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होली के बाद ही मौसम बदलने की वजह से बुखार, खांसी आदि से लोग परेशान होते हैं, जिसका पूरा उपचार संभव है और हो भी रहा है। लोग घबरा जा रहे हैं, जबकि अभी तक अस्पताल में वायरस का कोई भी मरीज नहीं है, न ही कोई नया वायरस बनारस में देखने को मिला है। फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों से अपील भी की गई कि खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखें, मास्क लगाएं, बुखार वाले बच्चों से या मरीजों से दूर से बात करें और जो भी समस्या हो डॉक्टर से तत्काल संपर्क करें। देखिए, अभी जो वायरस फैला है, लोग कह रहे हैं कि H3N2 है ना, ये एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस की बात हो रही है। लेकिन अभी बनारस के लिए ये चीज़ जो है कि किसी लैब से कंफर्म हुआ हो, ऐसा नहीं है। अभी जैसे और जगहों पे कुछ केसेस मिले हैं जहाँ पे कि लैब से कंफर्म हुए हैं, तो उस आधार पे ही एक सतर्कता वाली बात है। और ऐसी कोई इस तरह का चीज़ नहीं है कि कोई यहीं डिटेक्ट हुआ है और हम लोग इसको कन्विंसिंगली कह सकें कि ऐसा कोई वायरस है। ऐसे भी जो ये मौसम जब होता है, जब जाड़े से गर्मी हो रही होती है, होली के पास का समय, उस समय जो है वायरल डिजीज़ होती हैं और सांस की परेशानियाँ होती हैं। और जो उसका तौर तरीके हैं बचाव के, वो सेम हैं जो कि किसी भी वायरल बीमारी को होते हैं। जैसा आप लोग कोविड के बारे में जैसा सुने थे कि मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना, और जो है खांसने के लिए कि हमेशा मुंह पे रुमाल रख के या इस तरह सीधे किसी के मुंह पे ना खांसें हैं, और सार्वजनिक जगहों पे जाने से बचें। यही उनके जो तौर तरीके हैं बचने के। और छोटे बच्चों को ख़ास तौर से, जिनको भी सर्दी जुकाम हो, खांसी बुखार हो रहा हो, उनसे दूर रखें। उनको गोदी में लेके चुम्मा ना दें, है ना, मुंह के पास मुंह ना ले जाएं, जो उनको इस तरह से बचाया जा सकता है। बच्चों के लिए सारी जो दवाएं, अभी वायरल डिजीज़ में जनरली कोई एंटीबायोटिक नहीं चलती है, उसके साथ खांसी बुखार होता है, तो वो सब दवाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। जिनकी सांस फूलती है उनको अगर भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है तो भर्ती करते हैं, नेबुलाइज़र देने की ज़रूरत पड़ती है तो नेबुलाइज़र देते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन देते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम कोई बहुत कहें कि अलार्मिंग है। हाँ, सावधानी रखनी चाहिए सबको। वही फिर से उसके लिए कह दे रहा हूँ कि जो मास्क पहने और एक दूसरे से बीच में दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे न जाएं, जिसको सर्दी खांसी जुकाम हो वो और लोगों के साथ न मिक्स हों, सबसे दूरी बना के रखें, हवादार क्रॉस वेंटिलेशन वाले कमरों में रहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान पर दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप हेतु खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर मैदान पर भारत में पहली बार होने वाले दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप हेतु टीम के खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसके लिए 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ एवं उत्तर प्रदेश के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच ट्रायल मैच का आयोजन हुआ। ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड मुंबई प्रेजेंट द्वारा CS इन्फोकॉम चैंपियंस ट्रॉफी 2023 T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि मीना चौबे, सदस्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि अनिल शास्त्री, अध्यक्ष गुजराती समाज ने किया। पहला मैच उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के बीच खेला गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही। दूसरा मैच मध्य प्रदेश एवं विदर्भ के बीच खेला गया, जिसे विदर्भ ने 104 रनों से जीत लिया। किस तरह का आयोजन आज ये आयोजन CS इन्फोकॉम चैंपियंस ट्रॉफी जो कि सेंट्रल जोन में आयोजित हो रहा है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। इसमें 5 टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की टीमें शामिल हैं। प्रारूप यह है, T20 का प्रारूप है, और 5 टीमों में से जो 2 टीमें जो सर्वश्रेष्ठ होंगी उनके बीच में कल फाइनल खेला जाएगा इसी एम्फी थिएटर ग्राउंड पर। और इन्हीं 5 टीमों में से जो खिलाड़ी हैं हमारे पास, 75 खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। और इसी क्रम में आगे आने वाले नवंबर में विश्व कप का आयोजन होना है भारत में। दिव्यांगों का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप का क्रिकेट का आयोजन होगा
और इन्हीं में से टीम सेलेक्ट किया जाएगा। टीम सिलेक्शन की प्रक्रिया को देखते हुए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से श्रीमान दीपक यादव जी और ब्रिजेश सोलकर जी पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। दोनों मैचों में ऑब्जर्वर रहेंगे। उन्हीं लोगों की जो ऑब्जर्वेशन होगा उसके आधार पर खिलाड़ियों का चयन होगा। यही प्रक्रिया के तहत हम लोग ये पूरे टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। उद्देश्य है खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना, दिव्यांग क्रिकेट में एक नई क्रांति लाना, जो कि क्रांति हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ समय पहले भी भारत बांग्लादेश का भी क्रिकेट कराया था अंतर्राष्ट्रीय। उसी क्रम में एक विश्व कप की भूमिका बन रही है कि क्यों न दिव्यांगों के क्रिकेट का विश्व कप करा दिया जाए। तो इस भूमिका को निर्वाह करने के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो हमारे पहले अध्यक्ष थे स्वर्गीय ये अजीत वाडेकर जी ने इसकी रूपरेखा बनाई थी और दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्व क्रिकेटर श्री करसन घावरी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी AICAPC के, उन्होंने यह बीड़ा उठाया है और वो संकल्प लिया है कि नहीं, वाकई में हम लोग इस वर्ष के अंत तक एक विश्व कप का क्रिकेट जो है दिव्यांगों का वो करवाएंगे, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में होगा। बीएचयू में चल रही एडनेट कॉन्फ्रेंस के दौरान बांझपन की समस्या पर प्रकाश डाला गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान के संगोष्ठी संकुल में महामारी के डीएनए डिफेंस मैकेनिज्म पर आधारित एडनेट 2023 के दूसरे दिन प्रोफेसर के थंगराज ने महिलाओं में होने वाली बीमारी बांझपन पर प्रकाश डाला। CCMB हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर के थंगराज ने बताया कि बांझपन की असल वजह बहू नहीं बल्कि लड़के की मां होती है। लगभग 90% केस में देखा गया है कि लड़के की जो मां होती है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के प्रॉब्लम की वजह से जो बांझपन होता है वो भी माता से पुत्र को मिलता है और ऑटोजोन के प्रॉब्लम से जो बांझपन होता है वो भी माता से पुत्र को जाता है। वहीं प्रोफेसर वसंत शिंदे सदस्य NCERT पाठ्यक्रम समिति ने बताया कि इतिहास की नई किताबों का पुनर्लेखन कराया जा रहा है। इसे लिखकर तैयार करने में 3 वर्ष का समय लगेगा। 2026 तक इसे CBSE स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके लिए हर क्षेत्र से डेटा लिया जा रहा है। जो भी नई खोज हुई होगी उसे भी शामिल किया जाएगा। जी, दूसरे दिन के पहले सेशन में जो है अभी तक 6 टॉक हुए, जिसमें सबसे पहला टॉक जो है डॉक्टर थंगराज, जो कि CDFD के डायरेक्टर हैं, उनका हुआ। और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि उन्होंने बताया कि जैसा कि हमारे समाज में बोला जाता है कि जो बच्चे नहीं पैदा होते हैं, जो बांझपन होता है, उसके लिए बहुएं जिम्मेदार होती हैं। ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है ज़्यादातर केसेस में, लगभग मोर देन 90% केसेस में ये देखा गया है कि जो सासू माँ होती है, मतलब लड़के की जो माता जी होती हैं, वो जिम्मेदार होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के जो प्रॉब्लम्स की वजह से बांझपन होता है वो भी माता से ही पुत्र को मिलता है, और ऑटोसोम्स के भी प्रॉब्लम्स की वजह से जो होता है वो भी माता से ही पुत्र को जाता है। तो उन्होंने कई सारे जीन्स को, लगभग 9 जीन्स को नए आइडेंटिफाई किए जो ऑटोसोम्स में पाए जाते हैं, और ये 9 जीन्स जो है ये सब माता से ही मैक्सिमम आते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। सर, आगे पिछले दूसरा दिन है, इसमें जो प्रमुख चीज़ें और भी कुछ क्या निकल? जी, उसके बाद जो है डॉक्टर नीरज राय का टॉक हुआ, जिन्होंने एंशिएंट डीएनए पे भारत के बहुत सारे जगहों के सैंपल्स का अध्ययन किया है। और उन्होंने बताया कि जो तिब्बतन एंसेस्ट्री, जो तिब्बत के रहने वाले लोग हैं, उनका भारत के साथ क्या संबंध है। उन्होंने बताया कि जो साउथ इंडिया के लोग रहने वाले हैं, उनका डीएनए कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। उसके अलावा राखीगढ़ी का काम भी उन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ पे भी काम हुआ। उसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, जो एक हार्ट डिजीज़ होता है, जो कि साउथ एशिया के लोगों में, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। डॉक्टर दंडपानी, जो कि प्रोफेसर हैं इन स्टेम में, उन्होंने बताया कि इस जीन को सबसे पहले उन्होंने खोजा भी था। इस जीन को खोजने के बाद उन्होंने पूरे भारत में देखा, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है काफ़ी हाई है भारत के लोगों में, और इस जीन के वजह से नहीं भारत में ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के लोगों में भी हार्ट अटैक के केसेस मिल रहे हैं। तो फर्दर इस जीन पे वो अध्ययन कर रहे हैं और हार्ट अटैक के बारे में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करने वाले। जानकी नगर कॉलोनी में पारिवारिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
पटिया रोड जानकी नगर कॉलोनी में भव्य पारिवारिक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव उपस्थित हुए। विकास समिति के अध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि विधायक सौरभ श्रीवास्तव का स्वागत अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर किया। मुख्य अतिथि द्वारा जानकी नगर कॉलोनी के वरिष्ठ नागरिकों का स्वागत किया गया। होली मिलन समारोह में जानकी नगर कॉलोनी के निवासियों ने सपरिवार प्रतिभाग किया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। कॉलोनी के प्रतिभाशाली बच्चों ने नृत्य एवं संगीत का आयोजन किया और बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन अनिल श्रीवास्तव एवं वेद प्रकाश राय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से देवेंद्र प्रताप सिंह, जयप्रकाश पांडे, सतेंद्र प्रकाश सिंह, अनिल श्रीवास्तव इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित रहे। अरे कम से कम जोर से बोलिए, पूरा हाथ खोलिए, पूरे हाथ खोलिए सभी लोग। नमः पार्वती पते हारा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप सब बोल रहे हैं कि मार दो। महिलाएं होली खेल में व्यस्त हो जाएंगी तो भारत माताओं को ज्यादा दूसरी लेन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सभी माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि 2 मिनट होली रोक कर एक बार सब लोग मुट्ठी भींच के एक साथ भारत माता की वंदे मातरम, हर हर महादेव। शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में होली के रंगों की तरह रंग घोलें, आप सभी का जीवन सतरंगी हो, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और होली के रंगों की भांति रंगीन जीवन बिताएं, ऐसी बाबा विश्वनाथ से मेरी प्रार्थना है। और आज जानकी नगर विकास समिति की तरफ से हर वर्ष की भांति आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम जानकी नगर कॉलोनी के इस पावन धरती पर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे कॉलोनी के सभी माताएं, बहनें, बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ होली मिलन समारोह के इस रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होता है और सभी लोग प्रतिभाग करते हैं। इसमें हमारे सुबह बनारस की टीम भी आई हुई है, जिनके द्वारा रंगारंग कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण दिया जा रहा है। और होली हमारे रंग बिरंगे त्योहार की तरह सभी लोगों के जीवन में खुशियां, सौभाग्य, समृद्धि, सुख लेकर के आए, इसी मनोकामना के साथ जानकी नगर विकास समिति की तरफ से जानकी नगर कॉलोनी में मनाए जा रहे इस होली मिलन समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है लोगों के बीच में आज जो एकल परिवार हो गए हैं, सिंगल परिवार हो गए हैं, ज्वाइंट परिवार नहीं बचे हैं, तो ये परिवार कुटुंब की तरह से जानकी नगर को एक साथ ले आना, एक मंच पे ले आना, जिससे कि साल भर के इस त्योहार में जो कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव, सद्भाव के साथ रहे। हमारे बीच में विधायक जी भी आ गए हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक उनके पैतृक आवास पहुंचे। दशाश्वमेध थाने में समाधान दिवस का हुआ आयोजन।
इन्फ्लुएंजा वायरस को देखते हुए कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में बच्चों हेतु अलग वार्ड की हुई व्यवस्था। और बीएचए एम्फीथिएटर मैदान पर दिव्यांग क्रिकेट विश्व कप हेतु खिलाड़ियों के चयन प्रक्रिया का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।